गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कृषि जीव विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा पादप प्रजनन की क्रियाएं। पादप प्रजनन की क्रियाएं है। तो पादप, हमने कहा आपको पादप प्रजनन की परिभाषा एवं उनके उद्देश्य के बारे में बताया था। आज पादप प्रजनन की क्रियाएं कि पादप प्रजनन में कौन कौन सी क्रियाओं का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आप देखिएगा, इसमें है आपको पादप प्रजनन में उन्नत किस्मों, पादप प्रजनन में उन्नत किस्मों के विकास एवं उनके वितरण एवं उनके बीजों के वितरण तक निम्नलिखित क्रियाओं या विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसको हम विधियां कह सकते हैं, क्रियाएं प्रकट में विधियां। इसमें देखिए पादप प्रजनन में, पादप प्रजनन में उन्नत किस्मों के विकास, उन्नत किस्मों के विकास और उनके बीजों और उनके बीजों के वितरण तक और उनके बीजों के उन्नत किस्मों के विकास और उनके बीजों के वितरण तक निम्नलिखित क्रियाओं में विधियों का निम्नलिखित क्रियाओं या विधियों का प्रयोग किया जाता है। विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो पादप प्रजनन क्रियाएं विधियों में पादप प्रजनन में उन्नत किस्मों के विकास, पादप प्रजनन में उन्नत किस्मों मतलब श्रेष्ठ किस्मों के विकास एवं उनके बीजों के वितरण तक निम्नलिखित क्रियाओं या विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब कौन कौन सी विधियां हैं? देखिए विधियों पहली है, इसमें विविधता का उत्पादन, विविधता का उत्पादन, विविधता का उत्पादन। दूसरा है चयन, और तीसरी है मूल्यांकन। चौथी है गुणन। पांचवी है वितरण। तो देखिएगा पादप प्रजनन में उन्नत किस्मों के विकास और उनके बीजों के वितरण तक निम्नलिखित क्रियाओं या विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये विधियां हैं, कौन कौन सी? देखो 5 विधियां हैं जिनका पादप प्रजनन के लिए उपयोग किया जाता है। विविधता का उत्पादन, ध्यान देना, विविधता जब तक फसल सुधार नहीं हो सकता जब तक उसमें विविधताएं उत्पन्न नहीं हो। मतलब विविधताएं उत्पन्न हो जाती है तो फिर उनका चयन किया जाता है कि कौन कौन सी उन्नत किस्मों के जीव से बीज अच्छे हैं या
गुणवत्ता ये है, उनका मूल्यांकन किया जाता है, उनका गुणन किया जाता है, उनका वितरण किया जाता है उगाने के लिए। तो ये इसमें पादप प्रजनन की विधियों में 5 विधियां या क्रियाएं काम में आती हैं। हम पहली विधि का अध्ययन करेंगे, विविधता का उत्पादन। विविधता का उत्पादन। विविधता का उत्पादन। इसमें देखें, फसल सुधार के लिए विविधता या विभिन्नता का होना अति आवश्यक होता है। फसल सुधार के लिए विभिन्नताओं या विविधता का होना अति आवश्यक होता है। अर्थात विविधता नहीं होने पर किसी फसल में सुधार करना संभव नहीं है। यदि हमें किसी फसल में सुधार करना है तो उसमें विभिन्नताएं लाना बहुत जरूरी है। इन विविधताओं के बगैर फसल में सुधार संभव नहीं है। इसलिए विविधता निम्न प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है। इसलिए विविधता निम्न प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है। तो इसमें देखें आप लोग कि फसल सुधार के लिए फसल सुधार के लिए फसल सुधार के लिए विविधता का होना, विविधता का होना अति आवश्यक होता है। अति आवश्यक होता है अर्थात विविधता नहीं होने से किसी फसल में सुधार करना संभव नहीं है। फसल सुधार के लिए विविधता का होना अति आवश्यक होता है। यदि विविधता किसी फसल में विविधता का सुधार करना है, अर्थात विविधता नहीं होने से किसी फसल में सुधार करना संभव नहीं है। अब प्रश्न ये होता है कि विविधता कैसे उत्पन्न की जाती है किसी फसल में, तो इसके लिए निम्न क्रियाएं की जाती हैं। अतः विविधता निम्न प्रकार से उत्पन्न की जाती है। अतः विविधता निम्न लिखित प्रकार से उत्पन्न की जाती है। अतः विविधता निम्न प्रकार से उत्पन्न की जाती है। जैसे पहला ग्राम्यन, घरेलूकरण, घरेलूकरण, ग्राम्यन या घरेलूकरण। दूसरी है जनन द्रव्य संग्रह, जनन द्रव्य संग्रहण, जनन द्रव्य संग्रह। तीसरी है पादप पुनः स्थापन, और इसमें चौथी है संकरण। पांचवी है उत्पत्ति
परिवर्तन। और 6वीं है बहुगुणिता। 7वीं है आनुवांशिक अभियांत्रिकी। 'अभियांत्रिकी'। तो देखिएगा, जब हमें किसी फसल में सुधार करना होता है तो उस फसल में विभिन्नताएं लाने के लिए हमें निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करना चाहिए। जब तक किसी फसल में सुधार नहीं होता तब तक उसमें वित्त उत्पन्न नहीं होती है। तो वित्त उत्पन्न करने के लिए सबसे पहले हम ग्रामण, घरेलूकरण, जन्म द्रव्य संग्रहण, पादप पुनः स्थापन, संकरण, उत्परिवर्तन, बहुगुणिता, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, इन क्रियाओं के द्वारा किसी फसल में सुधार आसानी से किया जा सकता है। तो हम सबसे पहले लोग डालेंगे ग्रामण या घरेलूकरण। तो ये क्या होता है, किसे कहते हैं ग्रामण या घरेलूकरण। पहला पॉइंट है हमारा वित्त उत्पन्न करने का, ग्रामण या घरेलूकरण। ग्राम्यन घरेलूकरण, इसे बोलते हैं डोमेस्टिकेशन। ये क्या होता है, इसके बारे में देखें। ग्रामीण तो ग्रामीण क्या है, मानव द्वारा अत्यधिक महत्व के जंगली पादपों की खेती करने के लिए, मानव द्वारा अत्यधिक महत्व के जंगली पादपों की खेती करने के लिए और उनकी देखभाल एवं उगाने की प्रक्रिया को ग्राम्यन या घरेलूकरण कहते हैं। उसमें क्या है कि मानव द्वारा आर्थिक महत्व के जंगली पादपों की आर्थिक महत्व के जंगली पादपों की खेती उनकी देखभाल और उगाने की प्रक्रिया को ग्राम्यन या घरेलूकरण कहते हैं। इसमें देखने कि मानव अपने आर्थिक महत्व के लिए जंगली पादपों की खेती करता है, उनकी देखभाल करता है और उन्हें उगाने के लिए अच्छे से अच्छे आवास उपलब्ध कराता है। तो उगाने की प्रक्रिया ग्रामीण मतलब जंगली पादपों की खेती करना, मानव द्वारा जंगली पादपों की खेती करना क्या करता है, ग्रामीण कहलाता है। इसमें देखिए आप ग्रामीण
पादप प्रजनन का महत्वपूर्ण चरण होता है। क्या होता है? ग्रामीण पादप प्रजनन का महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, क्योंकि इसके बाद ही पादप जातियों जन्म के लिए उपलब्ध होती हैं। अतः मानव ने प्राचीन काल से ही अपने आसपास पाए जाने वाले जंगली पौधों की खेती एवं उनकी देखभाल करना प्रारंभ कर दिया। ग्रामीण के कारण फसलों में वितरण या तो समाप्त हो गया है या बहुत ही कम हो गया है, और अधिकांश फसलों में के पकने की अवधि में भी कमी आई है। सभी फसलों के दाने आकार में ही वृद्धि हुई है। देखो, अतः पादप प्रजनन का सबसे महत्वपूर्ण चरण ग्रामीण होता है। सबसे महत्वपूर्ण चरण ग्रामीण या क्या होता है? इसमें आप देखें, क्योंकि इसके बाद ही होता है, क्योंकि ग्रामीण के बाद ही पादप प्रजातियां जनन के लिए उपलब्ध होती हैं। जनन के लिए उपलब्ध होती हैं। इसलिए मानव ने प्राचीन काल से ही अपने आसपास पाए जाने वाले जंगली पौधों को उगाना प्रारंभ कर दिया। जंगली पौधों को उगाना प्रारंभ कर दिया। क्या होता है कि इसलिए मानव ने प्राचीन काल से ही अपने आसपास पाए जाने वाले जंगली पौधों को उगाना प्रारंभ कर दिया। अतः ग्रामीण के कारण या तो वितरण समाप्त हो जाता है या बहुत ही कम हो गया है। अधिकांश फसलों के पकने की अवधि में भी और उनके दाने एवं आकार में वृद्धि हुई है इस ग्रामीण के कारण। ग्रामीण के कारण ग्रामीण के कारण
फसलों में वितरण, फसलों में वितरण या तो समाप्त हो गया या तो समाप्त हो गया या बहुत ही कम हो गया या बहुत ही कम हो गया और अधिकांश फसलों के पकने हो गया तथा अधिकांश फसलों के पकने के समय, अधिकांश फसलों के पकने के समय में भी कमी आई है, पकने के समय में भी कमी आई है। अधिकांश ध्यान देना, ग्रामीण के कारण फसलों के वितरण या वितरण, फसलों में वितरण या तो समाप्त हो गया बहुत ही कम हो गया, इसलिए अधिकांश फसलों के पकने के समय में या फसलों के समय किसमें पकने के समय में कमी आई है और सभी फसलों के तथा सभी फसलों के दाने तथा सभी फसलों के दाने एवं आकार में वृद्धि हुई है, दाने एवं आकार में भी वृद्धि, दाने एवं आकार में वृद्धि हुई है। तो ग्रामीण के कारण फसलों के वितरण एवं या तो समाप्त हो गया है या तो बहुत कम हो गया है, अधिकांश फसलों के पकने में दाने पकने फसलों के पकने की अवधि या समय में कमी आई है और सभी फसलों के दाने मात्रा वृद्धि हुई है। ये ग्रामीण वहाँ का टॉपिक अब आता है ग्रामीण के दौरान वर्ण, ठीक है, ग्रामीण के दौरान वर्ण मतलब चयन, किन चीजों का हमें ग्रामीण के दौरान चयन करना चाहिए। ग्रामीण के दौरान वर्ण देखें, ये निश्चित है किसी भी समष्टि में, कोई भी समष्टि हो या कोई भी पादप समष्टि हो, उसमें अनेक प्रकार के जीव प्रारूप पाए जाते हैं, अनेक प्रकार के जीव प्रारूप पाए जाते हैं जिनमें मानवीय क्रियाकलापों को प्राकृतिक गुणों से
मानवीय क्रियाकलापों अथवा प्राकृतिक वर्णों से भिन्नता उत्पन्न हो सकती है। इस आधार पर वर्ण निम्न दो प्रकार का होता है। तो आप देखिएगा, किसी भी समष्टि में अनेक जीन प्रारूप मतलब जीनोटाइप पाए जाते हैं। किसी भी समष्टि में अनेक जीन प्रारूप पाए जाते हैं, जिनमें मानवीय या प्राकृतिक क्रियाकलापों के कारण भिन्नता उत्पन्न हो सकती है। भिन्नता उत्पन्न हो सकती है। तो किसी भी समष्टि, कोई भी समष्टि होती है, उसमें अनेक जीव प्रारूप पाए जाते हैं, जिनमें मानवीय क्रियाओं के द्वारा या प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा अनेक प्रकार की भिन्नता उत्पन्न हो सकती है। इस आधार पर इस आधार पर वर्ण निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। वर्ण या चयन निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। देखिएगा, वर्ण या चयन हम दो प्रकार से कर सकते हैं जब उसमें भिन्नता उत्पन्न होती है इस समष्टि में। इसमें पहला है आपके प्राकृतिक वर्ण। प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन, और दूसरा है कृत्रिम वर्ण। कृत्रिम वर्ण। तो हम पहला पढ़ेंगे प्राकृतिक वर्ण। प्राकृतिक वर्ण का मतलब किस? प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन, इसको वर्ण को चयन भी कहते हैं। तो देखिएगा, जब किसी पादप समष्टि में वर्ण की प्रक्रिया प्राकृतिक कारकों जैसे जलवायु, मृदीय, जैविक आदि कारकों से होती है, तो उसे प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। इसमें देखो, जब किसी पादप समष्टि में वर्ण की प्रक्रिया मतलब चयन की प्रक्रिया, वर्ण या चयन की प्रक्रिया प्राकृतिक कारकों जैसे जलवायु,
जलवायु कारक, जलवायु कारक, मृदीय कारक, मृदीय एवं जैविक कारकों, मृदीय एवं जैविक कारकों आदि से होती है, आदि से होती है। तो उसे आदि से होती है तो उसे प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी पादप समष्टि में चयन की प्रक्रिया प्राकृतिक कारणों से होती है तो उसे प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। जैसे प्राकृतिक कारकों में जलवायु कारक, मृदीय कारक और आपको जैविक कारक आदि आते हैं। इन कारकों से यदि किसी पादप समष्टि में चयन किया जाता है तो उसे प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। दूसरी आती है आपको कृत्रिम वर्ण। दूसरा है कृत्रिम वर्ण या आर्टिफिशियल सिलेक्शन। प्रश्न आता है परीक्षा में कि ग्रामीण किसे कहते हैं? ग्रामीण के दौरान पादप समष्टि में वर्ण की प्रक्रिया कितने प्रकार से होती है समझाइए। तो देखो पहले होगी प्राकृतिक कारकों से होने वाली पादप समष्टि में वर्ण, प्राकृतिक वर्ण कहलाता है। और दूसरा है कृत्रिम वर्ण। इसमें देखो आप जब किसी समष्टि में चयन की प्रक्रिया या वर्ण की प्रक्रिया, जब किसी समष्टि में वर्ण की प्रक्रिया मानवीय क्रियाकलापों द्वारा कथन रूप से की जाती है, मानव द्वारा किए गए क्रियाओं या विधियों से की जाती है तो उसे कृत्रिम वर्ण कहते हैं। तो उसमें देखिए जब किसी समष्टि में किसी पादप समष्टि में वर्ण, जब किसी पादप समष्टि में वर्ण की प्रक्रिया मानवीय क्रियाकलापों से की जाती है तो उसे कृत्रिम वर्ण कहते हैं। तो उसे कृत्रिम वर्ण कहते हैं। मानवीय क्रियाकलापों से कृत्रिम रूप से की जाती है, इसको चेंज कर देना, मानवीय क्रियाकलापों से कृत्रिम रूप, मानवीय क्रियाकलापों से कृत्रिम रूप से की जाती है तो उसे कृत्रिम वर्ण कहते हैं। तो उसे कृत्रिम वर्ण कहते हैं। कृत्रिम वर्ण के कारण
पौधे मानव के लिए, कृत्रिम वर्ण के कारण पौधे मानव के लिए अधिक उपयोगी होते हैं, अधिक उपयोगी होते हैं। तो देखिएगा, कृत्रिम वर्ण, जब किसी पारस वस्तु में वर्ण की क्रिया मानवीय क्रियाकलापों से कृत्रिम रूप से की जाती है तो उसे कृत्रिम वर्ण कहते हैं। कृत्रिम वर्ण के कारण पौधे मानव के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। तो ग्रामीण के दौरान वर्ण की प्रक्रिया दो प्रकार से की जाती है, प्राकृतिक वर्ण और कृत्रिम वर्ण। आज के लिए ये टॉपिक ठीक है, आगे कल पढ़ेंगे आपको जन्म द्रव्य।